अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता दी अहम खबर करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद कोखर तोरी खिदमत हाजिर है। ई प्रोग्राम पिछले हफ्ते दी खबरां ते तबसरे और तजिए करने वास्ते साडे नाल मौजूद हुंदे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब हस्ब मामूल आज भी मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खैरियत है डॉक्टर जय साहब? सेहत ठीक है? बिल्कुल मौसम की सूरत हाल बेहतर है कदरे? जब बेहतर है हुण ते धुप निकलती पई है अच्छी और कड़ाके अच्छी वाली धूप निकलती पई है। अच्छी सर्दी है मौसम खुश्क है और सर्दी है लेकिन ये कि जिहड़ी धुप निकल आंदी है धुप विच बहुत धुप दे विच एनर्जी होंदी है और तक महसूस थींदी है वो एनर्जी ना इवें जिसमें तवानाई जी आवेंदी तवनाई आमदी बिल्कुल। डॉक्टर साहब सैनेट अक्सरियत के बावजूद आपोजिशन को शिकस्त थी है। इंदे उत्ते गाल मार थी सी पंजाब की मजीद 79 तहसीलों रेस्क्यू 1122 दी सर्विसिज का आगाज़। ई हवाले नाल एक अच्छी पेशरफ्त है, एक मस्बत पेशरफ्त है। इंदे उत्ते गाल मार थी सी मशीर एहतसाब तब्दील थी गए हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले नाल भी आप अज के प्रोग्राम में गाल मार करेसूँ। कोरोना वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, वधदा पिया है, तेजी दे नाल वधदा पिया है, एहतियात करना है। और PSL दा मेला ई वेले अरूज ते है पिया और मुल्तान सुल्तान ई वेले खासा अगू नज़र आंदा पिया है। ई हवाले नाल भी अज दे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब नाल गाल मार करेसूँ और उन्हां दा तजिया जिहड़ा है तबसरा आगन सो। डॉक्टर साहब सैनेट अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त क्या गेम लगती है? अपोजिशन को बड़ा जोम आई कि असां मतलब उथां तो अक्सरियत छन और जोम भी आई कि जी असां कोई भी बिल इथों पास करना थी वंडेसूं असां अक्सरियत हैं और वो वाजे अक्सरियत नज़र भी आंदी आई कि भी जड़ा ना जी बिल्कुल इन्हां दे नंबर जड़ा है वो बेहतर हैं पे गो जिहड़े वेले सैनेट के चेयरमैन के इंतखाबात है उन वेले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जड़ा है वो इंतखाबात हार गए और अपोजिशन लीडर बने सैनेट च लेकिन उसके बावजूद जड़ा है वो फील थींदा आई कि इत्थां हुकूमत वास्ते कोई बिल पास करवाना मुश्किल थी वैसी इंदा इजहार भी बारहा अपोजिशन के रहनुमावां ने किया भी सही बिल्कुल पास करा के दिखाओ अस देखते हैं कि सैनेट चुकी में पास सी लेकिन जो वेले बिल आए स्टेट बैंक के हवाले नाल तरमीमी बिल तो वो पास थी गए बराबर थी है सैनेट के वेले वोटिंग थी है तो अपोजिशन और हुकूमत के अरकान की तादाद बराबर थी है चेयरमैन सैनेट के वोट नाल जड़ा है वो पलड़ा जड़ा है वो पलट गए और उत्था वो बिल मंजूर थी गए। हुण इंदे कोल पहले की सियासत है हुण एक उंदे तो बाद की सियासत है बिल्कुल ही वो सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। हुकूमत ने इहदा सियासी फायदा भी चाहने की कोशिश की है उन्होंने आखे कि जी ये तासर दिता गया कि जी इस अपोजिशन की मदद नाल जड़ा है ये बिल पास है। खास तौर पर तुसीं डिठा हो सी कि वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने तनकीद का जड़ा हदफ है वो साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाए और उन्होंने तावन का शुक्रिया अदा किया उन्होंने और तनकीद की थी। अच्छा हुण यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैकफुट थे उन्होंने वास्ते मुश्किलात का सामना है कि बई वो अपनी पोजीशन क्लीयर करते पैन कि जी मैं इतना कुलखानी आया हामी रात को मेरे को एजेंडा मिले और मैं ह्यूमनली पॉसिबल कहना आई कि मैं पहुँच सका रात पहुंचे नहीं 12 जा वो इतना इन्ना रब्बानी खैर दे वालिद जड़ा है उन्होंने कुलखानी मौजूद हैं। अच्छा वो आखते हैं कि जी मेरे को 11-12 बजे तो बाद एजेंडा मिले सैनेट का हुण मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आखते हैं कि जी 11 बजे तो बाद भी एजेंडा मिले तो 5 घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद पहुँचने का तो अगर कोई शक शुबा है तो गिलानी साहब मेरी गड्डी भावें मैं 5 घंटे सैनेट के दरवाजे से पहुँचा देना और उन्होंने ये आखना कि अगर वो सवेर की नमाज पढ़ के भी निकले ना तो वल भी वो सैनेट बासानी पहुँच सकते हैं और ये तनकीद भी की है नाल उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी मेहरबानी। असल जी गल है वो इन्हें को भी पिछू वल चली गई है हुकूमत ये आखती पी है और मखदूम साहब भी आते पैन कि जी गिलानी साहब को सैनेट घिनावन और अपोजिशन का इलैक्शन लड़ा के अपोजिशन लीडर बनाने भी हुकूमत का हाथ है हुकूमती लोगों की मदद शामिल है पई तो वो आते पैन कि जी इस हिसाब तो शुरू थी आई अज वाजे थी गए कि जी जो अपोजिशन है वो भी साड़ी है तो हुकूमत भी साड़ी। अच्छा हुण ये ਜਿਹੜੇ दूजे पासे हुण अपोजिशन का मामला है पिया गिलानी साहब की ज़ात तो काफ़ी तनकीद थी पई मामले भी उन्होंने क्या किए वो अपनी पोजीशन भी क्लीयर करेंदे पैन ये भी हो सकता है कि भी उन्होंने मौकफ ठीक भी हो सकते कि मैं को मुमकिन नहीं है मैं पहुँचना या नहीं पहुँच सका या मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट है
लेकिन जाहिर है उन्होंने को तनकीद का सामना तो सामना करना पड़े बिल्कुल। हुण जिहड़ी अपोजिशन के हल्के वो खुद भी तनकीद करते पे डाह के लगभग जिहड़ा है वो अरकान सैनट जिहड़ा है वो कहना हैं अपोजिशन इतिहाद के लोग कहते JUI मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और वो आज़ाद अरकान भी जिहड़े इन्हां दे नाल जुड़े हैं। ठीक है 8 तो 10 लोग जिहड़ा है वो अगर नहीं हैं तो अगर हुकूमत ने मैनेज किए अपने हक तो अपोजिशन को भी तो चाहिए है ना कि मैनेज करे अपने हक अगर वो ये आखदी पैन कि साढ़े को अक्सरीयत है और अस बिल पास करना थी मंडे सूँ वाल जो वे बिल पास थी मंड गए उमले तुसा उत्थे क्यों मौजूद करना होगा अगर 10 बंदे थोड़े मौजूद नहीं हो सन सो देखो कि ये इतने लोगों की अदम मौजूदगी के बावजूद बड़ी टाइट सिचुएशन बिल मौजूद बिल्कुल ही ठीक है ना जी कास्टिंग वोट नाल सैनट के चेयरमैन के कास्टिंग वोट नाल ये बिल मंजूर है तो अगर उन्होंने एक बंदा भी उत्थे मौजूद होंदा तो बिल पास नहीं थी सके एक नाल तो बराबर हो वने ना वाल नहीं ना बराबर तो थी गया ही ना हाँ बराबर तो थी गया ही अच्छा सैनट का जो चेयरमैन है वो कास्टिंग वोट उमले पेंदे जो वे टाई थी वने ठीक है उमले पेंदे जो टाई थी वने तो वो तो सिचुएशन जी है उन्होंने हक चली वनी लेकिन यह है कि हुकूमत ने अच्छा मैनेज किए ना जी मैनेज किए जिमें भी मैनेज किए और अपने हक जो है वो बिल मंजूर करवा गए थे अच्छा इहदे नाल हुण एक जो रस्ता फ्यूचर का वो नज़र आता पे कि अगर ये बिल मंजूर थी सकते माजी भी अहम बिल हैं जो मंजूर थे बिल्कुल ठीक है ना इन्हें मतलब है कि हुकूमत को कोई मुश्किलात कह नहीं फिलहाल ना मुश्किलात है तो सिर्फ अलहदा जनूबी पंजाब सूबे के उत्ते मुश्किलात है उतना इकट्ठे नहीं थी सकते हाँ जी लेकिन उतना ये भी है ना कि उतना जरूरी है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए सादा अक्सरियत नहीं चाहिए उतना 2/3 मेजोरिटी नाल अगर चाहन कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है मुस्लिम लीग भी नून भी चाहती है PTI भी चाहती है तो वल केड़ी शय रुकावट है हुकूमत ने 2/3 मेजोरिटी नाल भी चीज़ां मंजूर करवाए ठीक है ना जी उतना ये सारे इकट्ठे थी कि इन्होंने ये किए हुण ये जिहड़ा सूबे का बिल है इहदे उत्ते भी अगर बिल आ वेंदे ना जी कोई जमात पिछू हट नहीं सकती अच्छा हट सी तो वो खुद जवाब दे उसी खुद जवाब उसी बिल्कुल कि भाई खिते के लोगों को जिन्हों को वोट गिन के आन जिन्होंने वादे करके आन उन्होंने जवाब दे सन कि अस पिछू क्यों हट गए मेरा ख्याल है कि इन्हें उत्ते भी हुण गवर्नमेंट को इनिशिएटिव घिनना चाहिए उन्होंने क्रेडिट चला वे सी सारा मामला अगर वो जिन्होंने पंजाब सूबे के हवाले नाल कोई सॉलिड मूव करने हुण देखो ना जी ये मूव जी सैनट थी है जी मुस्लिम लीग नून ने की है जी ये खुद हुकूमत को करनी चाहिए है ना जी जब तुसा सैक्रटेरीट भी बने पे हो हुण वो जिहड़ा बिल पेश किया गया वो कमेटी को चला गया इहो बिल अगर हुकूमत पेश करे तो मजीद अच्छा थी वञे लेकिन चलो अगर ये अपोजिशन की तरफों आ गए तो हुकूमत भी नाल खड़ो वञे और बाकी जमाता भी नाल खड़ो देखो साकू ये इनिशिएटिव घिरना तो पोसी आखिरकार असा मजीद सूबे की तश्कील वाले पासे वढ़ना ही वढ़ना है बिल्कुल जरूरत भी है ई मामले को डिले कर सकते हो ताखीर का शिकार कर सकते हो लेकिन इको रोक नहीं सकते ला महाला तुसा जेहड़ा ना अच्छा इंदे तो प्रिंसिपली सारे इंदे उत्ते इतफाक करन कि भी साकू मजीद सूबे बनाने पोसन साढ़े 36-37 अजला जोड़ा है पंजाब के मौजूद हैं 32 अजला बलूचिस्तान का तुम एरिया देखो ना जी और अजला देखो कितनी बड़ी तादाद अजला है इन पे और लोगों को मुश्किल का सामना है बिल्कुल कोई बंदा गवादर रांदा पे और कोयटा जब पहुँचते तो मुश्किल का सामना होता है एक ब्रॉडर देखना चाहिए और एक कोई बाज़ाब्ता कमीशन बना दिता वजे जो इन उत्ते वर्किंग करे और टाइम पीरियड भी दिता वन सकते ना जी फलां टाइम इन आके मजीद ही को फाइनलाइज किया वजे या एक शेप दी वजे मेरा ख्याल है कि इन्हें काम करना चाहिए और ई वेले आपोजिशन को थोड़ा जिहा अंदाजा थे है कि साडे अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिहड़े साडे नाल कोई नहीं अपोजिशन को अंदाजा भी है अपोजिशन इनका इजहार भी करती रहती है वक्तन फक्तन ना और अपोजिशन ने समटाइम तक याद उसी उन्होंने अदम एतमाद की गल की है जी अस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद घेना होना चाहते हैं लेकिन अदम एतमाद के बारे से उनको हिम्मत नहीं थी सकी और उन्होंने इजहार भी किया कि जब तक असा भरपूर अंदाज नाल अपनी होमवर्क ना करके मुल्क अदम एतमाद नहीं गिन के आ सकते क्योंकि अदम एतमाद एक सीरीयस मैटर है तो कोई याद उसी शायद खाकान अब्बासी ने भी आखा कि जी बड़ा सीरीयस मैटर है और असा एक मजाक की सूरत ही नहीं गिन के सकते इनका मतलब है कि देखो ना अगर अक्सरियत होवे तो देर नहीं लगती ना जी अदम एतमाद हाँ बिल्कुल अक्सरियत नहीं है तो जाहिर है तो चाहते हो कि भी कितें ये ना हो कि मेरी मूव जी है वो उलट वजे और सैनट की ये बिल है और इनकी हुकूमत के हक मंजूरी इन्हें काफ़ी सारी पिक्चर जो है वो वाजे कर दी है कि जिथा अक्सरियत नज़र नहीं आती पई हुकूमत की
उत्थां अगर वो बिल मंजूर करा देंदी है तो कौमी असैम्बली जिहड़ा है अपोजिशन जितने दावे करेंदी पई होवे इहदा मतलब है हुकूमत की सूरत हाल ठीक है बेहतर और है। हुकूमत के काफ़ी हद तक चीज़ां कंट्रोल च लगते पैन ਜਿਹੜੇ लोग ये तजिया करेंदे पैन कि जी हुकूमत कमज़ोर थी चुकी है हुकूमत वंजण वाली है हुकूमत तब्दीली आंदी पई है विद दी पार्लीमेंट को चेंज आंदी पई है मेरा ख्याल है कि वो सारी जिहड़ी गल्ल ही उन्हां दा वास्ते एक रुकावट है कि भाई मजीद इहदे उत्ते कोई तजिया फिलहाल बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब ये मामला रोले रप्पे अपनी जा दे उत्ते लेकिन एक प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ परवेज़ इलाही दौर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਹਿਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਹੈ यानी कि असल बहुत सारे काम ये हैं कि एक हुकूमत ने अगर कोई काम शुरू किया तो आने वाली हुकूमत को स्टॉप कर देती है रोक देती है लेकिन रेस्क्यू 1112 का जोड़ा प्रोजेक्ट है चौधरी परवेज़ इलाही दौर शुरू थिया और स्टिल हुण तक उनके मुसलसल इजाफा ही थींदा वेंदा है और नाल सिर्फ ये इजाफा ही नहीं थींदा भला बल्कि उनकी कारकर्दगी भी बेहतर थींदी वेंदी है और बहुत सारी अमवात जिहड़ियां वो नहीं थींदियां बर वक्त इकदाम रेस्क्यू 1112 दे हुण मौजूदा जिहड़ा है ना मजीद कोई 79 तहसीलों के विच रेस्क्यू 1112 का सर्विस का आगाज़ है और ये सर्विस लोगों वास्ते कितनी फ़ायदेमंद है और ऐसे इकदाम साकू जारी रखने चाहिए और ख़ास तौर पर हुकूमत को अपने ये मनसूबे कंटिन्यू रखने चाहिए जी ये बड़ा खुशाइंद है 1112 का जोड़ा है फैलाओ और ये फैसला किया गया कि सारी तहसीलों पंजाब की तमाम तहसीलों 1112 की रेस्क्यू की सर्विस जो है मौजूद हो सी सब तो अहम गल यह है कि ये रेस्क्यू की सर्विस जी है वो वाहिद ऐसा इदारा है साढ़े को जो अस एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि असा एक ऐसा इदारा भी बनाए जोड़ा गली मोहल्ले बन के क्विक सर्विस और क्विक रेस्क्यू की सहूलत देता पे और बिला तखसीस देता पे बाकी सारे महकमे सारे शोबे देखो कि उतना असा एक फ़र्क रख देते कि ताकतवर आदमी जड़ा है उनके वास्ते एक आसूदगी पैदा करती है गरीब आदमी कमज़ोर आदमी वास्ते वो आसूदगी नहीं है वो प्रोसेस तो मुश्किलात तो गुजरना पौंदे ये वाहिद शोबा है कि ये गरीब तो गरीब आदमी भी अगर टेलीफोन कॉल करेंदे 1122 ते तो रिस्पांस मिलते अमीर आदमी करेंदे उवें ही रिस्पांस मिलते साइमल्टेनियसली दोहां पासे अगर कॉल आती है तो दोहां पासे वो मूव उवें ही करना ठीक बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त है और पिछली हुकूमतों का तो सही आके कि उन्होंने सपोर्ट किया और पिछली हुकूमत ने तो इनके वास्ते मोटरसाइकिल सर्विस का भी आगाज़ किया क्योंकि साढ़े बहुत सारे मोहल्ले और उन्हें गलियां तंग हैं पे जितना एंबूलेंस नहीं पहुँच सकती और फौरी तौर पर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो ये ज़बरदस्त सर्विस है मोटरसाइकिल उत्ते और अजकल देखते भी हो सो कि मोटर बाइक्स से मौजूद होने और फौरी तौर पर वो भी इमदाद भी देने और रेस्क्यू का काम ये होंगे कि भाई कितें अगर अचानक कोई हादसा थी गया या कोई बंदा जड़ा है वो तबी तौर पर मुश्किल का शिकार है तो फौरी तौर पर उनकी जान बचाने की कोशिश की वजे और एज अर्ली एज पॉसीबल हॉस्पिटल मुंतकिल किया वजे नाल इंदे असा जी सर्विस आई फायर ब्रिगेड की वो भी ऐड कर छोड़ी कि कितें भी फायर सर्विस जी है वो जरूरत है तो वह भी जो ना असा क्विक साढ़े माजी तो कोई याद हो सी कि जोड़े फायर ब्रिगेड का अमला आता ही उन्होंने दोतियां पाते होने और चंद लोग बैठे होने और उन्होंने अंदर वो मंजर नज़र नहीं आता कि भी ये फायर ब्रिगेड का काम करते पे दुनिया जो फायर सर्विसिज हैं पे वो बड़ी अगू निकल चुके हैं बल्कि फायर सर्विस जी महकमा होंगे बाकी महकमिया को जिथा वो अपना रेस्क्यू का काम करते पे उन्होंने अंडर कर दिता वैसे वो हिदायत देंगे पुलिस को भी और दीगर इंतजामी लोगों को कि भी वो किमें किमें काम करन क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगी बचानी होती है तो साढ़े इतना ना ये बड़ा ज़बरदस्त सर्विस है और इनके कोशिश भी की वेंदी पई है कि को सारी तहसीलों गिना के और लोगों को ये एक्टिव बनाया वजे एक गल मैं तो वही भी जिक्र कर रहा चौधरी परवेज़ साहब का जिक्र किया कि उन्होंने इनका आगाज़ किया उन्होंने मजीद कुछ महकमे भी इनिशिएट किए कुछ इदारे भी बनाए कार्डियोलॉजी दे दिल दे एक सर्विस उन्होंने जिवें ये रेस्क्यू 1112 शुरू की है इवें ही रेस्क्यू एक सर्विस ट्रैफिक पुलिस के हवाले नाल उन्होंने ट्रैफिक वार्डन का निज़ाम गिनाया वो याद हो सी उनके कोल पहले ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल जोड़ा है वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं लेकिन वो ट्रैफिक वार्डनस जोड़े सब इंस्पैक्टर भर्ती किए गए और उन्होंने गिना के उन्होंने चौराहों खड़ा किया खवातीन भी आन के ये ट्रैफिक कंट्रोल करे सन शुरू तो वो मौसर रहा निज़ाम
लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिवायती कमजोरी वाले पास चला गया। बिल्कुल। और अज भी ताकू तुसा देखो चौराहां च रहे वो ट्रैफिक कांस्टेबल जिहड़े पढ़े लिखे लोग हैं पे ना, जिन्हें को सब इंस्पैक्टर भर्ती किया गया है, वो ताकू चौराहे दे नुक्कर ते खड़े थी के मोबाइल चा के खड़ते नजर आते। बिल्कुल। ट्रैफिक की कंट्रोल उन्होंने जिहड़ा है वो कम घट होंदे। तो देखो वो इदारा आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत जिहड़ा है वो घटाई वेंदे। रेस्क्यू 1112 वधदा भी है और एक अच्छी सर्विस है, इंदे कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिहड़ी रिपोर्ट आई है उन रिपोर्ट की तराजर और वाल मुशीर एहतसाब को जो तब्दील किया है, इंदे क्या है गवर्नमेंट एडमिट करनी पई है, क्या वाकई साडी गवर्नमेंट दौरान करप्शन वधी है? देखो शहजाद अकबर साहब ने बड़ी कोशिश की थी और फ्रंट फुट पर आके खेडते भी रह गए। उन्होंने आखा कि जी असा एहतसाब दा अमल तेज़ कर दिते, बहुत सारी चीज़ां सबूत वो आके टीवी स्क्रीन पर दिखे रह गए। लेकिन जी आउटपुट आई उंदे तू अवाम मुतमिन का नाम साड़ा जो पैमाना है अपनी कारकर्दगी जांचण का वो सिर्फ और सिर्फ अवाम इन पे। बिल्कुल। आम आदमी जो सड़क ते खोते उन्हें को पुछ गिनो कि बई तुसा हुकूमत को मुतमिन हो, वो जो जवाब दे सी वो सही जवाब हो सी। कहीं इदारे के बारे पुछ गिनो वो जो जवाब दे सी सही जवाब। बिल्कुल। तुसा और मैं या बाकी लोग जितना मर्जी आखते रहूँ या हुकूमत या अपोजिशन जो दावे करेंदी रहे वो दावे अपनी जगह दे, लेकिन फैसला आम आदमी ने करना है वो कितना मुतमिन है। कुछ यही सूरत हाल है कि एहतसाब के अमल तू आम आदमी ये आखदे कि बई ये मौजूदा हुकूमत ने एहतसाब का अमल तेज़ किए, पूरी कोशिश है ये हुकूमत की कि कहीं ना कहीं तरह करप्शन का खात्मा किया उन्हें, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता पाया। ठीक है ना जी। अच्छा ये आम आदमी की भी इो ही राय है। उतू ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी आ गई जिंदे असा करप्शन के इंडीकेटर्स जोड़ा है बजाय बेहतरी आवन दे अस तनजली वाले पास ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत ही है कि अगर एक हुकूमत की विल भी हो, विश भी हो और कोशिश भी करनी भी हो, ख्वाहिश भी हो और कोशिश भी हो, ठीक है, उनके बावजूद अगर असा अगू नहीं वधे पे तो इना मतलब है कि मामलात खराब गड़बड़न। अच्छा हुण वो कित्थे गड़बड़ थी सकते हैं, वो दू जगह हैं पे जिथा वो गड़बड़ थी सकती। एक तो यह है कि जी हुकूमती मशीनरी है शायद वो मौसर अंदाज नाल काम नहीं कर सकती पई, जी वजह को रिजल्ट नहीं आते पे सामने। एक ये जगह है। दूजी जगह यह है कि जेड़े जिन्था बेहतरी घेराने की कोशिश की वेंदी पई है अवामी सतह उत्ते शायद अवाम हुकूमत का साथ नहीं देंदे पे। ठीक है ना जी। इन्हें गुजर थोड़ा जहा क्विकली अलग अलग देख गिनने जिथे तक अवाम की गाल है। असा करप्शन के नाल इम्यून थी गए, मतलब असा करप्शन को अपनी जात का हिस्सा बना गए, असा कबूल कर गए कि जी ठीक है अस दफ्तर वेंदे पे सामने कोई बंदा आखदे कि जी 1000 रुपये दो मैं फाइल पर साइन कर देसा, तो अस आखते कि यार मेरा काम थी वजे जिमें भी थी वने मैं 1000 रुपये दे देना। मैं जो उत्थे अपनी रजिस्टेंस शो करनी आई एक गाल करनी आई कि भी मैं 1000 रुपया क्यों देव, मैं तो नहीं देता, मेरा ये जायज़ काम एक उथी होना चाहिए। असा वो आखना बंद कर दे। अवाम की सतह उत्ते गड़बड़ थी है कि असा जी छोटे सतह पर करप्शन है उसको असा हजम करके दे और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा और करप्शन नहीं समझते पे एक हिस्सा बना के दे भाई ये तो चलने ना, ये तो मजबूरी है यार, इन्हें बगैर तो गुजारा को नहीं। दूजे पासे इंदी वजह को हुकूमती मशीनरी को सपोर्ट मिली है कि जी ठीक है उन्होंने भी आखे कि जी ये साढ़े वास्ते लाजम मौजूद है। उन्होंने ये तोजीहात पेश करन कि जी इन्ना तनख्वाह गुजारा नहीं थींदा, इन्हें नाल मामलात नहीं चलते। उनकी वजह को हुण तुसा देखो कि दफातर जो मंजर बदलना चाहिए मौजूदा हुकूमत के जरिए वो बदल नहीं सका। मंशूर के मुताबिक ख्वाहिश के मुताबिक जी हुकूमत ने जिन्हें इजहार किया है, मतलब अज भी आम आदमी अगर दफ्तर बने तो परेशानी का सामना करना पड़े करप्शन का। वज़ीर-ए-आज़म से खुद भी कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं कि भी मैं उतली सतह पर करप्शन खत्म की है, लेकिन तलवी सतह पर करप्शन मुश्किल का सामना है। लेकिन वो जब तक तलवी सतह पर करप्शन खत्म नहीं थी सी आम आदमी को तो बेहतरी नहीं आनी। डॉक्टर साहब कोरोना वैक्सीनेशन बहुत जरूरी कोरोना के केसेस मुसलसल वधदे पे। अच्छा नौशहरा मुजफ्फराबाद तो शहरा जड़ा है वो 40% कूल उत्ते पहुँच गई है ना जी। ये नौशहरा 49% जड़ा है वो कोरोना केसेस जड़े रिपोर्ट थी पे उन्होंने शरह है पई, और बाकी शहर भी जड़ा है वो बड़ी तेज़ी नाल वधदे पे। और असा ई टाइम जड़ा मामला है वो बेहतियाती की वजह को सारा कुछ असा एहतियात नहीं करेंदे पे। और एक ये अफवाह फैल गई है या इतलात हैं कि जी जड़ा ओमिक्रॉन वायरस है ये वेरिएंट जड़ा है वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं इंसानी ज़िंदगी वास्ते। लोगों के जहन ये पिया कि भाई ठीक है इन्हें फैलाव ज़्यादा है लेकिन इहदे खतरा उमें नहीं है जिमें सबका वेरिएंट है पिया। लेकिन अगर इवें नहीं है तो वाल साढ़े
20-22 बंदे रोज़ के वो जां भाग थींदे पैन। वो क्यों थींदे पैन? इनका मतलब है कि खतरा मौजूद वायरस जिहड़ा है वो अपना असर दिखांदा पे। इन्हें बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। देखो अपना जिहड़ा हुण कंट्रोल है वो अपने हत्थ च पिया। तुहाडे कोल सब तो बेहतरीन और मौसर रस्ता अपनी वैक्सीनेशन करवाना है। जिन्हें लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उन्होंने फौरी तौर पर अपने वैक्सीनेशन के डोजेस लगवाने चाहिए। दूजा मरला है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा के दी है उन्होंने अपनी बूस्टर डोज लवानी है। उन्होंने फौरी तौर पर बूस्टर डोज लवानी चाहिए ताकि एफिकेसी वध वजे। उन्होंने अंदर जी कुवत मुदाफत है वह भी वध वैसी और बीमारी के खिलाफ जोड़ा है इन हमले के खिलाफ भी उन्होंने अंदर मुदाफत पैदा थी वैसी। बिल्कुल उन्होंने भी भरपूर काम करना चाहिए और लोगों को अगू आना चाहिए। अगर उस वैक्सीनेशन लवा भी की है बूस्टर डोज लवा भी की है वल भी बेहतियाती की जरूरत नहीं है। तुम मास्क पाओ, कोशिश करो झमघट आए जितना ज़्यादा लोग मौजूद हैं उतना फासले ते रहो। और अगर तुसा कोई घर कमरे तकरीब करेंदे पे हो कमरे की बजाय खुली जगह ते कर गिनो ना। ओपन एयर तुसा निस्बतन ज़्यादा महफूज होंदे हो बजाय इंदे के तुसा बंद कमरे दे जगह ते। बिल्कुल असा पीएसएल भी तो करवेंदे पे ना। हां पीएसएल खुली जगह ते असा अरूज लोगों को साढ़े की खुली जगह ते बिलाया है ना। अगर उतना लोग इतनी तादाद मौजूद हैं पे तो इनका मतलब है कि वो क्योंकि ओपन एयर बैठन थे खतरा घट है। डॉक्टर साहब पीएसएल की तुसां गाल की थी और इस वेले मुल्तान सुल्तान काफ़ी अगू नज़र आता पे। कराची किंग्स 3 मैच खेडी है, 3 दे 3 हार गई है। मुल्तान सुल्तान जीतेंदी पई है और लगता है तो को मुल्तान सुल्तान वाकई इन द पीएसएल दी इन दफ़ा दी विनर नज़र आती पई है। अच्छा तो दिलचस्प जड़ा है तबसरा और तजिया खुद ही कर छोड़े कि जी इनकी टेबल है वो को दसा देते कि जी मुल्तान सुल्तान सब तो उत्ते 2 मैच खेडे 2 जीते और कराची किंग्स सब तो तले है 3 मैच खेडे 3 हार गए। ठीक है ना जी, ये बड़ा एक वाजे फर्क नजर आते। इन दरमियान जितनी टीम मौजूद हैं पे वो सारी एक मैच जीत चुके जी हाँ। सब दे 2 पॉइंट्स हैं पे। उत्ते जड़ा है वो मुल्तान सुल्तान दे 4 पॉइंट्स हैं और तले कराची किंग्स 0 ते खड़े। अच्छा एक तो ये कराची किंग्स वास्ते बड़ा धचका है कि भाई वो अच्छी टीम मोटिवेशन होंगी है उन्हें अगू निकलते हैं लेकिन वो बड़े पिछे हुए। दूजे पासे इजहार किया कि मुल्तान जड़ा है वो सुल्तान बन के सामने आती पई है और बड़ा भरपूर गेम करेंदी पई है। हुण आम आदमी क्या सोचता पाया इतों जनूब पंजाब के लोग क्या सोचते पे वो याद कि मुल्तान सुल्तान ना हमेशा बड़ी अच्छी कारकर्दगी बिल्कुल आखते कि जी शुरू इवें होंगे कि भी बड़ा टेक ऑफ पोजिशन होंगी है और इवें लगता कि जी बस ये सब को विछा रहे सन तो आखिर आके पता नहीं थक वे या क्या थी। तो लेकिन यह है कि देखो जड़ा खेड है वो खेड होंगे वो जंग नहीं होती नहीं रखना चाहिए। खेड है असा को खेड को जंग नहीं समझना चाहिए। उन्हें हार जीत थी नहीं रही है बिल्कुल। अच्छा लेकिन सब तो अहम गाल होंगी है कि तुसें मुकाबला किवें कीते। ठीक है खेडे किवें हो। मुल्तान सुल्तान ने हुण तो जो मैचेस खेडे लोगों को खुश किए ना जी। 207 स्कोर बनाना 206 का स्कोर अचीव करना T20 मामूली गाल नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना जी। उन्होंने ये अचीव करके दसाए कि ऐसा एक बड़ी अच्छी टीम है मुतवाजन टीम है और अगू वधण की सलाहियत रखे ने। तो होपफुली ये लगता इवें है कि फाइनल तो खेडसी तो साकू तो जीतण दे भी बहुत सारे इंशाअल्लाह। हुण मुल्तान सुल्तान दे फैंस भी बड़े वध गए सिर्फ ये खिते दे नहीं दूजे शहरों में भी बड़ी पजीराई मिलती है मुल्तान सुल्तान को। उन्होंने फैंस वध गए। कल का जो मैच है वो लाहौर कलंदर ने वो मैच विन किए कराची को हरा के और फ़खर जमान की सेंचुरी जी है वो बड़ी काबिल दीद आई बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेडी है। फ़खर जमान जड़ा है काफ़ी अरसे तू इवें लगता आई कि शायद वो फिट नहीं है और स्ट्रगलिंग करना पिया मुश्किल हालात का शिकार है। और एक मरले तो इवें लगता है कि शायद कौमी टीम भी उन्होंने जगह जड़ा है वो ना रहे क्योंकि मुसलसल अगर तुम स्कोर ना करेंदे पे हो तो आउट थी होंगे। लेकिन उन्होंने फ़खर जमान ने खुद वल अपने आप को साबित किए कि भाई मैं हाल ही एनर्जी के नाल मौजूद हाँ और ये जी सेंचुरी की है कमाल सेंचुरी की है और उन सेंचुरी नाल अपनी टीम को भी जितवा दिते और PSL की भी पहली सेंचुरी है PSL की बिल्कुल। तो इहदे नाल जिहड़ा है जोशो खरोश लोगों दा किवें नज़र अच्छा जोशो खरोश जिहड़ा है जिहड़ा खास तौर पर कल का मैच है वो इतवार है और इतवार की वजह को बड़ी तादाद लोग उत्थां स्टेडियम में आए और खास तौर पर बालां को भी खवातीन नाल गिन के आई बड़ी तादाद आए लेकिन उत्थां
इतना रश है कि तमाम स्टैंड्स भरे यार, और बहुत सारे लोगों को जड़ा है वो जगह नहीं मिली, ये सूरत हाल रही है और वापस वजना पे उन्होंने इतना जोशो खरोश का अंदाजा करके। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बड़ी तफसील दे नाल गलबात तुसां कीती। नाज़रीन, साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा पिया, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, एक निक्की जी दरखास्त कि कोविड कोलों महफूज रहने वास्ते सरकारी SOPs ते अमल ज़रूर करो, मोहतात रहो, एहतियात करो और जेडे SOPs जेडे असूल ज़ाब्ते गवर्नमेंट ने दिते उन्होंने को खुद भी अपनाओ और दूजियां को भी अपनाने की रिक्वेस्ट करो। इजाज़त दो, अगले हफ्ते वाला मुलाकात थी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।